बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पंजाब के अंदर, पाकिस्तान में सूबा पंजाब के अंदर हम बकरियों की कौन सी ब्रीड रख सकते हैं। अच्छा, बकरियों की ब्रीड के हवाले से बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं अक्सर ये बात क्यों करता हूं कि आप अपने एरिया की ब्रीड रखें। फॉर एग्जांपल, अभी जब हम बात करेंगे कि पंजाब में कौन सी बकरियों की नस्लें जो हैं वो पाली जाती हैं, तो इस बात करने का मकसद ये होगा कि अगर आप गोट फार्मिंग में नए हैं, आप गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ वही ब्रीड रखें जो आपके अपने एरिया की है। अब बात करते हैं कि ऐसा कहा क्यों जाता है, क्यों ऐसा करना चाहिए। तो उसका मकसद ये है कि जब आप अपने एरिया की ब्रीड रखेंगे तो वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से मुताबिकत रख चुकी है। वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर चुकी है, वो इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है। टेम्परेचर के हिसाब से सर्दी है, गर्मी है, तो उसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट में जो आपके एरिया में बकरियों की स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे डिजीज़ हैं, वो अब आपके अपने एरिया के जानवर में कम आएंगी। उसकी बनिस्बत जो दूसरे एरिया से आप जानवर लेके आएंगे उसमें बीमारियां ज़्यादा आएंगी। जो आपके एरिया की अपनी ब्रीड है उसमें जो बच्चों की ग्रोथ है, जो माँ की ग्रोथ है, वो ज़्यादा होगी, बच्चों की डेथ रेट कम होगी बनिस्बत इसके कि आप दूसरे एरिया से लेके आएँ और अपने एरिया में रखें, उसमें बच्चों की डेथ रेट ज़्यादा होगी। एक फार्मर की जो कामयाबी है वो यही है कि वो बच्चों को बचा के उनसे फ़ायदा हासिल करे। तो अगर बच्चों की ही डेथ हो जाती है तो फार्मर तो ख़त्म। तो इसलिए अक्सर लोग शौक में देखते हुए दूसरे इलाके की ब्रीड लेके तो आते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होती। जो सबसे पहला जो उनको स्ट्रेस आता है, जब आप दूसरे एरिया से बकरियां लेके आते हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशनल स्ट्रेस आता है। तो अक्सर लोग बताते हैं, बहुत सारे किस्से ऐसे हमारे सामने हैं, जो लोग दूसरे एरिया से लेके आए ब्रीड, उन्हें ट्रांसपोर्टेशनल स्ट्रेस जो था वो मैनेज नहीं करना आया और बच्चों की आते ही डेथ हो गई, बड़े जानवरों की भी डेथ हो गई। तो ऐसे केस हमारे सामने बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये शौक करना भी चाहते हैं तो जब आप दूसरे एरिया से एनिमल लेके आएँ तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशनल जो स्ट्रेस है उससे आपने बचाना है। फॉर एग्जांपल, अगर गर्मी है तो आपने अच्छे तरीके से जानवरों को नहलाना है, उन्हें ORS वाला, गुड़ वाला, शीरे वाला ये पानी वगैरह पिला के फिर आपने उन्हें सफ़र भी ऐसा होना चाहिए जिसमें उन्हें प्रॉपर हवा लगे और आपने बार बार वक्फे से उन्हें दोबारा उतारना है, रेस्ट करवानी है, पानी पीना। तो ये एक सेपरेट मुकम्मल टॉपिक है, इसमें हम फिर किसी दिन बात कर लेंगे। तो बात ये है कि आपने ट्रांसपोर्टेशनल स्ट्रेस से बचाना है। दूसरा ये मैंने आपको बताया कि जो अपने एरिया की बकरी है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से, टेम्परेचर हो, बीमारियां हो, उनके खिलाफ एक हद तक कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर चुकी होती है। इस वजह से उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और उनकी डेथ रेशो भी कम होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि सूबा पंजाब के अंदर पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में आप कौन कौन सी ब्रीड पाल सकते हैं। अब सबसे पहला नंबर है पंजाब में बीतल का, जो कि माशाल्लाह अच्छा वेट गेन करती है, सही ज़बरदस्त, जो टॉप क्वालिटी की ब्रीड्स हैं पाकिस्तान में उनका शुमार होता है। तो बीतल की 6 स्ट्रेन्स हैं, उनका जिक्र मैं बाद में करता हूँ। तो अगर आप जहलम से, गुजरात से, मंडी बहाउद्दीन से, सियालकोट से, गुजरांवाला से, लाहौर से, फैसलाबाद से, शेखुपुरा से, झंग से, सरगोदा से, मुल्तान से, साहिवाल से, उकाड़ा से, इन शहरों से आपका ताल्लुक है तो आप यहाँ पे बीतल नस्ल पालें। यहाँ पे बीतल नस्ल की ग्रोथ अच्छी है। अब बात यह है कि बीतल की 6 स्ट्रेन्स हैं। रहीम यार खान बीतल, मक्खी चीना बीतल, राजनपुरी बीतल, नागरी बीतल, गुजराती बीतल। तो इस तरह इसकी जो टोटल, और उसके बाद राजनपुरी बीतल, तो ये टोटल 6 स्ट्रेन्स बनती हैं। अब जैसे रहीम यार खान बीतल है, तो अगर आप रहीम यार खान उसके इर्द गिर्द के इलाकों में रहते हैं तो आप बेहतर है कि रहीम यार खान बीतल पाल लें। इसी तरह अगर आप गुजरात के इर्द गिर्द के इलाकों में रहते हैं तो आप गुजराती बीतल पाल सकते हैं। अगर आप लिया, ये लोअर पंजाब के एरिया में लिया, भक्खर, मियांवाली और इधर चौक आजम, इन एरिया से आपका ताल्लुक है तो आप राजनपुरी बीतल पाल सकते हैं। तो इस तरह ये जो बीतल की स्ट्रेन्स हैं, आप पंजाब के ये जो मैंने नाम लिए इलाके, इनमें आप पाल सकते हैं, बेफिक्र रहें। अच्छा, ये बात नहीं है कि अगर आप दूसरे एरिया की ब्रीड जो है वो पालेंगे तो वो ग्रोथ नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है ज़रूर। लेकिन
आपको वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में थोड़ी देर लगेगी। बकरियों को हैबिचुअल होने में इन्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी देर लगेगी, आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस वजह से प्रेफर यही किया जाता है कि जो आपके अपने एरिया की ब्रीड है वही आप रख लें। तो ये जो मैंने एरिया जिक्र किए हैं, आप यहाँ पे बीतल नस्ल रख सकते हैं। ये होगी ब्रीड नंबर 1 पंजाब की बीतल। उसके बाद जी पंजाब में दूसरी ब्रीड है देहरादीन पनाह। तो ये ब्रीड पाई जाती है मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में और उसके जो इर्द गिर्द के इलाके में है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ब्रीड है हेरी गोट, ये भी डीजी खान में पाई जाती है। उसके बाद है कजली पहाड़ी, अच्छा जी, ये भी डीजी खान, लोरा लाई और बलूचिस्तान में भी ये नस्ल पाई जाती है। उसके बाद है जी नाची, बहावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लिया, इन एरिया से अगर आपका तल्लक है तो आप नाची ब्रीड भी पाल सकते हैं। उसके बाद पुठहारी ब्रीड है, ये पुठहार रीजन में जो अक्सर पुठहार जेहलम हो गया, उसके बाद ये रावलपिंडी का एरिया होगा, यहाँ से जो लोग हैं वो पुठहारी ब्रीड भी पाल सकते हैं। उसके बाद आ जाती है टेडी ब्रीड। वैसे तो ये कहा जाता है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान जहां भी आप पालें टेडी ब्रीड की ग्रोथ अच्छी होती है, हर जगह ये पाल जाती है। वैसे ये सरगोदा, गुजरात, जेहलम और रावलपिंडी में लोग अक्सर इसे पालते हैं, तो वहाँ की लोकल ब्रीड इसे समझा जाता है। तो जो लोग जिनका तल्लक इन इलाकों से है, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात और सरगोदा, वो टेडी ब्रीड पे काम कर सकते हैं। उसके अब ये हो गई पंजाब की टोटल 5-6 ब्रीड्स, तो ये मैंने आपको बता दी। लेकिन मोस्टली जो अब ये थी इलाके के हिसाब से इनकी डिफरेंशिएशन के फलां इलाके में ये, फलां इलाके में ये, फलां। दूसरा आपका टारगेट ये हो सकता है कि आप डेयरी गोट लेना चाह रहे हैं या आप गोश्त वाली ब्रीड तैयार करना चाह रहे हैं, ये फिर आप पे डिपेंड करता है। ये एक सेपरेट टॉपिक है, इस पर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।